हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरेलल फिजिक्स केवी। आज हम पढ़ेंगे लैमियस थ्योरम के बारे में। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू 3 कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर हमारे पास सिस्टम में 3 कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, देन वी कैन यूज लैमियस थ्योरम टू सिंप्लीफाई आवर प्रॉब्लम। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लैमियस थ्योरम. It states that when 3 forces are acting at a point in equilibrium, then the ratio of one force to the sine of angle between the other two forces is a constant. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. लेट अस सपोज एक पॉइंट पे 3 फोर्सेस लग रही हैं, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर. F2 वेक्टर और F3 वेक्टर के बीच में जो एंगल है, लेट मी नेम इट अल्फा. F3 वेक्टर F1 वेक्टर के बीच में जो एंगल है, दिस एंगल, लेट मी नेम इट बीटा. And the angle between F1 and F2 vector, let me name it gamma. Then according to Lami's theorem, कोई भी फोर्स लेते हैं, let us suppose F1 लिया मैंने, F1 divided by the sine of angle between the other two opposite forces, F2 और F3 के बीच में जो एंगल है उसका साइन. So I'll write sine alpha. This should be equal to F2 upon the sine of the angle between the other two forces, that is sine beta. It is equal to F3 upon sine gamma. This is what the Lami's theorem state. Lami's theorem की हेल्प से हम काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. लेट सपोज मेरे पास सीलिंग पे 2 पॉइंट्स हैं, ए और सी. उन दोनों के बीच में मैंने एक थ्रेड लगाया है जिसमें बी पॉइंट पर मैंने एक वेट टांग दिया. लेट सपोज दीज 2 एंगल्स आर θ1 एंड θ2. नाउ इस B पॉइंट पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होंगी. 2 आर द फोर्सेस, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. जो स्ट्रिंग में टेंशन होंगी, लेट सपोज इसको मैंने नाम दिया T1, इसको मैंने नाम दिया T2. दे विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट B. और जो थर्ड फोर्स होगी वो कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ, एंड दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी उस ऑब्जेक्ट का वेट है. Now let me draw a line parallel to the ceiling. अगर ये एंगल की बात करें, this angle will also be θ1, alternate interior angles. Similarly, हमारा ये एंगल भी होगा θ2. Let me zoom into the diagram. This angle will be 90 degree and this angle will also be 90 degree. तो ये एंगल पूरा कितना होगा? This will be equal to 90 plus θ1. Similarly, ये पूरा एंगल कितना होगा? This will be equal to 90 plus θ2, and this angle will be equal to 180 minus θ1 minus θ2. Now here we can apply Lami's theorem. Let us suppose W जो है, वेट जो है ऑब्जेक्ट का, वो मेरी फर्स्ट फोर्स है. So I'll write W upon साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस. T1 और T2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180 माइनस θ1 माइनस θ2. दिस शुड बी इक्वल टू T1. T1 के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? 90 प्लस θ2. सो आई राइट साइन ऑफ 90 प्लस θ2 शुड बी इक्वल टू T3. इट्स T2 upon sine of 90 plus θ1. तो इस इक्वेशन का यूज करके हम अपनी T1 फोर्स, T2 फोर्स आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में हमें वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया होगा, θ1 और θ2 की वैल्यूज दी होंगी. लेट सपोज हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग AB यानी कि T1 की वैल्यू हमें निकालनी होगी. तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे एंड वी कैन इजीली फाइंड T1. इसी तरीके से T2 निकालने के लिए हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वेट करेंगे और हमें T2 की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी. There is one more problem in mechanics which can be solved on the basis of Lami's theorem. Let us suppose हमारे पास एक राइट एंगल्ड वॉल है, मतलब एक ऊपर सीलिंग है और नीचे वॉल है. हमने एक थ्रेड टाई कर रखा है, थ्रेड पे हमने एक वेट लटकाया है. This thread is making an angle θ1 and θ2 like this.
आपको क्वेश्चंस में ये वैल्यू दी होगी। लेट अस सपोज दीज आर द टेंशंस इन द स्ट्रिंग T1 एंड T2। हमें T1 और T2 फाइंड आउट करना है, तो लेमीज थ्योरम का यूज करके हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? सी दिस एंगल विल बी θ1 प्लस θ2, दैट इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर हम ट्राइंगल ABC देखें, then this angle is the exterior angle of triangle ABC, and exterior angle is equal to sum of the opposite interior angles. So the angle between T2 and W, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है 90 डिग्री। दिस एंगल बिटवीन T1 एंड W, इनमें होगा 90 प्लस θ1 प्लस θ2, एंड दिस रिमेनिंग एंगल, ये कितना होगा? अगर हम इस पूरे ट्राइंगल में देखें तो सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। सो दिस एंगल विल बी 180 माइनस θ1 माइनस θ2। Now we can use Lemmy's theorem. W, that is the weight, divided by the sine of angle between the other two forces, that is 180 minus θ1 minus θ2, it should be equal to T1। T1 के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है? टेंशन 1 के ऑपोजिट वाला 90 डिग्री। सो आई राइट हियर साइन 90, इट शुड बी इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T2 के ऑपोजिट है हमारा एंगल 90 प्लस θ1 प्लस θ2। तो इसका यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके हम T1 और T2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। T1 निकालने के लिए हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, और T2 निकालने के लिए हम फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे। So I hope Lemmy's theorem and its application to mechanics problem is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.